अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 20 एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम 16 है। वो कहता है 8 ग्राम की आइस क्यूब है -10 सेल्सियस पे, उसे थर्मोस फ्लास्क में रखा है जिसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है जो 20 सेल्सियस में है। कितनी एंट्रोपी क्यूब वाटर सिस्टम की चेंज होगी वन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट और आइस हमें दी हुआ है। अब हमें आइस का इनिशियल टेम्परेचर भी पता है -10 है, तो इसी तरह वाटर का इनिशियल टेम्परेचर भी पता है जो 20 है, और जो जब वो इक्विलिब्रियम आएगा तो जाहिर सी बात है 0 सेल्सियस पे आ जाएंगे, तो वो आपके पास 273 आ जाएगा। अब हमें मैस ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम की मदद से डेंसिटी पानी की पता होती है, तो ये 0.1 kg आ जाएगा। अब हीट की चेंज पूरे सिस्टम में क्या होनी चाहिए? जीरो एनर्जी की चेंज आपके पास क्या है? हम कहते हैं कंजर्व होती है। तो पहले हीट किस में जाएगी? जो पानी को गर्म करेगी, यानी वार्म वाटर को ठंडा करेगी, क्योंकि वार्म पानी का टेम्परेचर 20 है, ये बर्फ जाएगी तो उसको टेम्परेचर कम करेगी। फिर जो आइस है वार्म करेगी उसे 0 सेल्सियस में, यानी आइस -s पे है उसे 0 तक लाएगी। फिर उससे आइस मेल्ट करने में हीट खर्च होगी। फिर जो मेल्ट आइस है फिर वो गर्म होगी। तो आपके पास ये ओवरऑल एनर्जी की चेंजेस मेंशन कर दी मैंने। तो हम एनर्जी की चेंजेस में इसमें एक ही जगह फेस चेंज हो रही है जिसमें आइस मेल्ट कर रही है, तो आइस जब मेल्ट करती है तो हीट की चेंज हम MLF से ले लेते हैं। बाकी सारी जगहों में आपके पास जो एक टेम्परेचर चेंज है MC डेल्टा T आ जाएगा। तो इस सारे की वैल्यू हमने प्लेस कर दी है। अब हमारे पास वाटर के लिए पहले हम चेंज देखेंगे, फिर आइस के लिए, फिर जो फेस चेंज है, फिर सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम आपका सिस्टम बनेगा उसके लिए। अब हमें इसमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो उस सारे में हम देखो, पहले में मैस ऑफ वाटर लगा दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लगा दी, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं था, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 था। इसी तरह आइस के लिए भी हमने डाल दिया मैस, आइस की स्पेसिफिक हीट डाल दी, आइस का फाइनल टेम्परेचर 0 हो जाएगा। फिर आपके पास इनिशियल उसका -10 था। इसी तरह जो स्पेस चेंज हुई आइस की, वो आपके पास मैस है, LF हमें बताया गया था। तो अब इसी तरीके से हम आखिर में जो मेल्ट आइस है उसके लिए देख लेंगे। तो ये सारे में से TF निकालेंगे, 285.39 केल्विन आ जाएगा। तो हमें फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता लग गया है। अब हम एंट्रोपी की चेंज पे चलते हैं। उसने यही पूछा ना कि एंट्रोपी बताओ जी कितनी चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि भाई सिस्टम में अब दो तरह की चेंजेस हैं, दो तरह से एंट्रोपी में चेंज आएगी, एक टेम्परेचर के बढ़ने से, एक स्टेट के चेंज होने से। तो आपके पास दोनों में हम एक अलग अलग टूल फार्मूला लगा लेंगे, MC नेचुरल TF/TI लगा देंगे, इसमें ML/T लगा देंगे। तो वही 4 सिनेरियोज हैं हमारे पास। ये जो 4 सिनेरियोज हैं, उन 4 सिनेरियोज की 4 हम डिफरेंट डिफरेंट कह लें एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ये पहले वाटर के लिए, जो वाटर का टेम्परेचर आपने बढ़ाया यानी कम हुआ, फिर आइस का टेम्परेचर बढ़ा, फिर आइस मेल्ट हुई, फिर आइस का टेम्परेचर बढ़ा। तो इस सारे की वैल्यूज हम लगा देंगे। इस सारे को मैंने मैस वाटर भी पता है, स्पेसिफिक हीट भी पता है। अब जो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो तो सबका एक ही है, 285.39। वो सारी वैल्यूज लगा के इनिशियल टेम्परेचर सारे पता थे। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस आ जाएगी 0.64 जूल पर केल्विन। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, कि इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।